सर ये हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इसका क्या मेजर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? हार्ट अटैक वही है कि जब उसके अंदर खून की सप्लाई एकदम बंद हुई किसी ख़ास पट्टे के दिल के पट्टे के किसी एक ख़ास पोर्शन को, तो उससे डेथ भी हो सकती है या दर्द शदीद हो सकती है। और हार्ट फेलियर ये है कि उसके बाद हार्ट की जो पंपिंग थी, जो उसका मेन फंक्शन है, वो अप टू द मार्क नहीं कर रहा। जब वो खून को पीछे से खींच के आगे, एक मोटर है वो पीछे से खींच के आगे सप्लाई नहीं कर रही, वो सर्कल नहीं चल रहा, तो ब्लड पीछे रुकेगा, खून के पाइपों में पीछे रुकेगा, तो खून जो ऑक्सीजन नहीं लेनी थी वो उतनी तेज़ी से शामिल नहीं होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश होनी थी लंग्स में जाके वो उतनी तेज़ी से आगे नहीं जा रही। तो जो गंदे मादे हैं वो भी रुक रहे हैं, प्लस नया फ्रेश ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत उस तरह सप्लाई नहीं हो रही है, तेज़ी से खून का दौरा नहीं हो रहा है। हार्ट जिस वक्त उसका पंप बैठेगा, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि वो एक बार में जो उसमें खून आ रहा है उसने उसमें से 60-70% को थ्रो करना होता है आगे, वो उसकी बजाय 30 और 20% रह गई है, बाकी उसी के अंदर खून रुक रहा है। फिर वो पीछे फेफड़ों में रुक रहा है, तो फेफड़ों में पाइप से बाहर आएगा, फेफड़े गीले हो जाएंगे तो कहेंगे पल्मोनरी एडीमा हो गया, फेफड़ों में पानी आ गया। उससे बैक पे जाएगा तो लिवर फूल जाएगा, पेट में या टांगों पे जो है स्वेलिंग पड़ जाएगी, ठीक है, और पाँव पे सोजें पड़ जाएंगे जी, ये हार्ट फेलियर, CCF, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है। दोनों ही पंप, दोनों राइट लेफ्ट के उसके चेम्बर्स दोनों ही काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से, चाहे वो वेल्व तंग होने से हुए हैं, वेल्व लीक होने से हुए हैं, या दिल का पट्टा जो है वो वीक होने से हो गए हैं किसी वजह से, उसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है जब वो कंप्रोमाइज़ कर दे तो कहेंगे हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट का फंक्शन अब नहीं कर रहा ना वो, तो वो फेल हो गया, ठीक है। अगर वो फंक्शन ठीक कर रहा है, चाहे उसे दर्द शर्द हो रही है, चल फिर रहा है, तो वो फेलियर में नहीं है, उसे एंजाइना हो रहा है। और वो एंजाइना अगर आधे घंटे से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गया और दिल का पट्टा डेड हो गया तो उसे कहेंगे हार्ट अटैक हो गया। उस हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर हो सकता है। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बहुत सारी दिल की बीमारियों से, मतलब कुछ बच्चे गुजरे होते हैं, लाइक जैसे आपने एक का तो जिक्र कर दिया कि दिल में सुराख होता है, दिल फैल जाता है, अक्सर हम सुनते हैं जी बच्चे का दिल ही बड़ा है। तो इनके पीछे रीजंस क्या होती हैं? क्या इस चीज़ को रोका जा सकता है कि ये बस अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है? नहीं, अल्लाह ताला ने किसी को बीमार बच्चा दे के क्या करना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने तो 40वें दिन अमानत रख दी। वो 9 महीने माँ और बाप ने उसके साथ क्या सलूक किया, माँ किस कंडीशन से गुजर रही थी। जो पढ़ी लिखी कौमें हैं, जो पढ़े लिखे घर हैं, वहाँ माँ को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको एक हेल्दी लिविंग दी जाती है, सिर्फ हेल्दी डाइट ही नहीं, उसको स्ट्रेस नहीं दी जाती। लेकिन अगर माँ शदीद स्ट्रेस में है, या नशा कर रही है, या उस तरह की मेडिसिन ले रही है, या शदीद गुस्से में है, इसको ऐसे समझ लो कि उसके अंदर 2 खून हैं जो मिक्स हुए हैं, बाप और माँ का, ददियाल और ननिहाल का। 2 मोबाइल कंपनियों ने मिल के एक सिम बनाई है, अभी वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उसमें एक कंपनी के सिग्नल्स और दूसरी के आपस में लड़ाई हो गई है, तो वो बच्चे का हार्ट भी डेवलप नहीं होगा, जिस तरह बाकी बॉडी भी नहीं डेवलप होगी। तो बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप ही बीमार होते हैं, ठीक है। आप आटा गूंदते हुए उसमें पानी की बजाय थोड़ी शराब डाल दें तो बाद में खानी तो पड़ेगी, तो इफ़ेक्ट तो आएगा। तो वो मनफी सोच, वो नफ़रत जो है, माँ को जो गुस्सा चढ़ गया ससुराल वालों पे या अपने खामंद पे, या बाप हराम कमा के ला रहा है, या बाप को उस पर गुस्सा, उसे टॉर्चर दे रहा है, तो उस बच्चे पे भी टॉर्चर हो रहा है। तो स्ट्रक्चर जो है वीक होगा, बेस जब जिस इमारत की बुनियाद जो है उसमें कमज़ोरी आ गई, तो वो इमारत जो है फिर जब तैयार होगी तो वो कमज़ोर होगी। इसी तरह उसका दिल भी जो है वो डिफेक्टिव होता है। ऑटोम्यून डिजीज़ बड़ी जल्दी बच्चों में आती हैं जब वो इस ऐसे माहौल में बढ़ते हैं। तो लड़कियों में एक बीमारी बहुत ज़्यादा है, वो जो सिंग गाने गाती है गोरी, मुझे उसका नाम भूल गया, SLE बीमारी जिसको हो गई थी, तो ल्यूपस एरिथमेटोसिस जिसे कहते हैं, ये आर्थराइटिस है, जुवेनाइल आर्थराइटिस बच्चों में हो जाता है, या और भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। इनकी बेसिस यही हैं कि उनका थॉट प्रोसेस में नफ़रत, हेट्रेड होती है। वो फिर बड़े होके माँ के साथ बाप से नफ़रत करते हैं मिलके, या बाप से मिलके ना माँ से करते हैं। सिंगल पेरेंट के साथ रह रहे हैं और वो उसे कह रहा है कि दूसरा जो था ना वो बड़ा हरामी था, तो बच्चा उससे नफ़रत कर रहा है, तो वो अपने 50% से नफ़रत कर रहा है, वो अपनी बॉडी पे नफ़रत कर रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे उसके ऊपर।
ठीक है। इसी तरह जो बच्चा बाय बर्थ इस तरह पैदा हो रहा है, डॉक्टर्स ने उसमें कई जरासीम को भी इंक्रिमिनेट किया है कि माँ के वेजाइनल एरिया में ही कुछ ऐसे बग्स होते हैं, ऐसे जरासीम होते हैं जो अगर बच्चे के साथ मिक्स हो गए तो बच्चे को डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बाय बर्थ अंधा भी बेचारा हो सकता है और वो सारा कुछ। वो सारी चीज़ें, वो जरासीम आए कहाँ से, वो क्यों आए, वो बाकी औरतों में क्यों नहीं है, ठीक है। अगर उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है वहाँ से भी मसला हो सकता है। उसकी हेल्दी लिविंग नहीं है, वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रही, पाकी का ख्याल नहीं रख रही, या बाप भी ऐसा हरामी है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आएंगे। लेकिन ये बातें मैंने तो कर दी हैं, डॉक्टर्स नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ये बातें आपको कोई नहीं किसी को कहेगा, ठीक है। आपके पास मरीज़ आ गया, वो कहेंगे हाँ जी अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं वो नहीं चेंज करेगा। फ़िलहाल इस दुनिया में रहने के लिए उसने जो डूज़ और डोंट्स बता दिए हैं, जो कुरान बता दिए है, जिन लॉज पे ये यूनिवर्स खड़ी है उसके बारे में आपको बता दिया ये करना है ये नहीं करना, आप उसके बावजूद कर रहे हैं। आप मोटरवे पे 200 की स्पीड पे गाड़ी चला के गाड़ी उल्टा के बैठे हुए हैं, तो वो ट्रैफिक पुलिस वालों ने नहीं उल्टाई है। तो वो क्या क्या बीमारी हो सकती है जो बाय बर्थ बच्चों में आ जाती है दिल की? उनका दिल जो है हो सकता है उसका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं बना, 4 खानों की बजाय 2 खाने हैं, दरमियान वाली दीवारें नहीं बनी। वो कहते हैं इनके अंदर सुराख हैं और बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके जो ऑटोमेटिसिटी का जो स्ट्रक्चर, जो केबल उसके अंदर थी जिसने पूरे हार्ट को एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट कराना था, वो कंडक्शन में ही डिफेक्ट्स हैं, हार्ट बीटिंग ही उसकी डिस्टर्ब है बाय बर्थ ही, ठीक है। छोटे होते उसे पेसमेकर लगाना पड़ रहा है, या उसके हार्ट की इलास्टिक वीक है मसल्स की, वो बिल्कुल फैला हुआ हार्ट है, वो लोड उठा ही नहीं सका, जल्दी उसकी डेथ हो गई, या वो बहुत ही स्टिफ हार्ट है, ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है। कहते नहीं बड़े सख्त दिल का बंदा है, एदा अब्बा बड़ा सख्त दिल दसी तो अब्बे का बच्चा भी फिर हो जाएगा, ठीक है। तो वो पट्ठे उसके बहुत स्टिफ हैं, तो वो उतने कंप्लाइंट नहीं है कि उसके अंदर ब्लड पूरा आए और वो फिर आगे पंप करे, तो वो भी जल्द ही बेचारा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएगा। जब दिल ही कमज़ोर है तो बाकी आर्गन्स को पूरा खून नहीं जब मिलेगा तो वो भी ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो भी उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, उनका फंक्शन भी उतना अप टू द मार्क नहीं होगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सफ़र करने पड़ेंगे उस बेचारे को। तो जो बाय बर्थ इस तरह की दिल की डिजीज़ होती हैं तो ये कितने % चांसेस होते हैं कि ये ठीक हो सकें? इनमें कुछ करेक्टेबल होती हैं, ऑपरेशन करके डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन ऑपरेट भी बहुत छोटी एज में नहीं करते आई थिंक। कुछ बच्चों को जल्दी ऑपरेट किया जाता है, कुछ बहुत छोटी सी बीमारी होती है, जैसे अल्लाह ने ही निज़ाम रखा होता है कि उसके जो दिल की जो कि सिर्फ राइट साइड काम कर रही होती है और माँ का ही खून आ रहा होता है, तो वो लेफ़्ट को बाईपास करके एक छोटा सा चैनल खुला होता है, हम उसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस बोलते हैं, जो कि बर्थ के बाद बड़ी तेज़ी से बंद हो जाता है, लेफ़्ट साइड अपना रोल ले लेती है। कुछ बच्चों में वो बंद नहीं होता, कुछ माँ दवाइयाँ ऐसी खा रही होती है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा होता है कि वो नहीं बंद होती, तो बच्चे के अंदर वो अब जो उसकी माँ के पेट में 9 माह में उस चीज़ ने उसको फ़ायदा दिया था, अब वो उसको नुकसान दे रही है क्योंकि वो एबनॉर्मल है। उसको जो ही जल्दी पता चलता है, डॉक्टर स्टेथ से सुनते हैं, तो वो जब पता चल जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, उस तरह यूँ समझें कि हार्ट का एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन है, वो छोटे बच्चे पे भी कर दिया जाता है। उसको एक गिराई मारनी होती है, छोटे साइड से खोल के भी मार देते हैं, कर देते हैं। लेकिन इसी तरह वेल्व हैं उसके, उन्हें दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जा सकता है जो लीकी हो गए हैं, या उन्हें टोटल चेंज किया जाता है। जो दिल के अंदर सुराख जिसे लफ्ज़ बोला जाता है, वो ऊपर वाले जो 2 खाने, छोटे खाने जो हैं दिल के, उनके अंदर सुराख हो, तो उसमें अब इस तरह के डिवाइसेस आ गए हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी करने की बजाय एंजियोग्राफी की तरह वो एम्ब्रेला उसमें डाल दी जाती है, डिवाइस डाल दिया जाता है, वो वहाँ जाके स्टक कर दिया जाता है और वो दोनों साइडों को बंद कर देता है, तो बड़ा अच्छा वो तालमेल कायम हो जाता है वापस। लेकिन बड़े वाले खाने जो हैं, नीचे वाले जो मेजर खाने हैं हार्ट के, उनके अंदर वो सुराख छोटा मोटा बहुत ही माइनर से और आवाज़ बहुत आ रही है, तो डॉक्टर्स कहते हैं खैर आप वो कुछ नहीं है, बस आप कभी कोई ऑपरेशन कराएं, दांत का प्रोसीजर कराएं, गायनी का प्रोसीजर कराएं, तो अपने डॉक्टर को बताएं मुझे VSD है या मुझे ये है, ताकि वो एंटीबायोटिक पहले से दे दे, वहाँ जाकर कोई इन्फेक्शन ना बैठे। अदरवाइज़ आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़ा सुराख है तो उसे फिर ओपन हार्ट सर्जरी से ही बंद किया जाता है, और जितनी जल्दी ऑपरेट किया जाए वो बेहतर होता है, ताकि लेफ़्ट साइड के जो प्रेशर्स हैं वो राइट से ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। अगर वो राइट साइड के प्रेशर्स वो मार खा के राइट साइड स्ट्रांग हो जाए और वो लेफ़्ट को ब्लड फ्लो को ही ऑपोजिट कर दे, फिर ऑपरेशन करने का भी फ़ायदा नहीं होता। मरीज़ हर वक्त नीला रहता है, ऑक्सीजन उसकी बॉडी में पूरी नहीं जाती है, सूनर और लेटर उसने मरना ही होता है। उसे एजनमेकर सिंड्रोम बोलते हैं। आप क्या दिल की सेहत अच्छी रखने के लिए कोई स्पेसिफिक विटामिन या कोई सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं? नहीं,
अपने Q10 एंजाइम और इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को खामखा उस साइड पे ले जाने के लिए। अपनी डाइट अच्छी रखें और अपनी सोच अच्छी रखें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर रखें। वो अपनी रात की नींद ज़रूर पूरी करें। और सर अगर दिल का कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? डिपेंड करता है उसकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है, उसको सांस फूलना शुरू होता है हार्ट वाले को, लेटने पे सांस ख़राब ज़्यादातर उसका होता है, बैठे बेहतर रहता है, लेटने पे ख़राब होता है या एक्सर्शन पे ख़राब होता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना शुरू हो जाता है तो वो उसे एक बार अच्छे डॉक्टर को, किसी भी अच्छे फिजिशियन को या हार्ट फिजिशियन को दिखा लेना चाहिए। अगर वो एक बार क्लियरेंस दे देते हैं तो फिर उस बात को मान लेना चाहिए, उसे साइकी का मरीज़ ना बन जाए। तो सर कितने टाइम टेन्योर के बाद आपको एक दफ़ा अपना प्रॉपर कंप्लीटली चेकअप करवा लेना चाहिए और किस एज ग्रुप में स्पेसिफिकली करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर आप माशाल्लाह 30, 35, 40 साल की एज तक ठीक रहे हैं, आप कोई अच्छी स्पोर्ट्स भी करते थे, आपको कोई मसला नहीं हुआ, यू कैरी ऑन विद, 40 पे आके आप एक जनरल अपना हेल्थ चेक करवा सकते हैं, करवा लें आप, ठीक है। कई बार जॉब पे कर दिया जाता है और आप जब नई जॉब लेते हैं तब भी आपके टेस्ट होते हैं, सारा कुछ होता है, वो ठीक ही होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम्स इस तरह के आने शुरू हुए हैं कि अनयूजुअल किस्म का सांस फूल रहा है चलने से, जितना आप पहले चल रहे थे उससे नहीं चला जा रहा है, दिल पे बोझ सा पड़ता है, तो वो आप ज़रूर एक बार चेकअप करवा लें अपना। और अपने शुगर लेवल्स, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 14 घंटे के फास्ट के बाद अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वो आप करवा लें। अगर वो सारा कुछ ठीक है, सिगरेट भी आप नहीं पीते, नशा भी आप नहीं करते, किसी से आपकी कोई दुश्मनियाँ भी नहीं हैं और आपकी थॉट प्रोसेस भी अच्छा है, तो फिर आपको ज़रूर कोई स्ट्रेस ऐसी है बैक ऑफ माइंड में जो आपको तंग कर रही है या आपकी एंजाइटी ऐसी है, वो हो सकती है, फिर वो हम आखिर में रखते हैं। और आपकी हार्ट का जैसे अल्ट्रासाउंड हो, उसे इको बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी की है डॉक्टर ने, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कोई नहीं है आपका, ईसीजी आपकी ठीक है। स्टिल अगर आप बहुत ही हैं कॉशियस तो फिर आपकी सीटी एंजियो अब आ गया, हार्ट का सीटी स्कैन कर लिया जाता है, उसमें एंजियोग्राफी के बगैर ही, सुई लगाए बगैर आपको पता चल जाता है। स्टिल अगर आप बहुत ही हैं तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि एंजियोग्राफी कर ली जाए, उसी खून की नालियों को भी अंदर से देख लिया जाए, मैप आउट कर लिया जाए, इसमें कोई ब्लॉक नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसे मरीज़ हैं कि उसके बावजूद कहते हैं डॉक्टर साहब तो नहीं समझ आ रही, मैंने दिल का मसला है।